शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने 190 सालों तक बरसगीर पाको हिंद को ग़ुलाम रखा, शुरुआत में वो इन्हें कोई ग़ुलाम बनाने के लिए नहीं आई थी, वो यहाँ पर बिज़नेस ही कर रही थी। लेकिन मुग़ल अपनी अय्याशियों और बेवकूफ़ियों की वजह से कमज़ोर होते जा रहे थे और ये वहाँ पर तजारत करके खूब मुनाफा कमा रहे थे और फिर उस पैसे से ये इतने मजबूत हो गए थे कि फिर ये मुग़लों की हुकूमत को छोटे छोटे जो थे, जैसे आजकल MP MN होते हैं, तो वैसे जो इनके छोटे छोटे ओहदेदारान थे उनसे झड़पें करने लग गए थे। और फिर जो इनकी अपनी फ़ौज थी तो वहाँ से कुछ मटेरियल मंगवाने के नाम पर इन्होंने तोपें वहाँ पर मंगवाना शुरू कर दी। जब इसका इल्म जो है वो मुग़ल बादशाहों को होता है तो वो कहते हैं कि सिक्योरिटी रीज़न्स के लिए हम ये तोपें मंगवा रहे हैं, ये चूँकि अब इतना सारा गोदाम है, फैक्ट्रियाँ हैं, इतना माल है, तो इसके लिए अब उन्होंने, चूँकि मुग़ल बादशाह जब कमज़ोर हो चुके थे अपनी अय्याशियों की वजह से, वो औरतों में डूब गए, नशों में डूब गए, तो उन्होंने जब वो वीक हुए तो उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी से कर्ज़े लेने शुरू कर दिए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने कर्ज़े भी लिए तो फिर जिससे कर्ज़े लिए हों फिर उसे आंखें दिखाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो फिर जब ईस्ट इंडिया देखती है कि यहाँ इतना बड़ा बरसगीर मुल्क है तो इसको तो संभालने के लिए लोग हैं ही नहीं, तो फिर उन्होंने अपना कंट्रोल बनाना इसमें शुरू की। अब मुग़लों ने कर्ज़े भी ले रखे थे और मुग़ल कमज़ोर भी हो चुके थे, सो अब ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह था, एक बेहतरीन मौका था। तो आसानी से वो एक के बाद एक जो है वो इनसे जंगें जीतते रहे और इनके पास जो है वो जंगी साजो सामान की बर्तरी तो थी ही, क्योंकि तब तक जो है इन अंग्रेज़ों के पास बंदूक भी आ चुकी थी और तोपें भी थी, जबकि मुग़ल जो थे वो इनसे बिल्कुल अनजान थे।